हम अक्सर देखते हैं कि आजकल कई लोग झूठी एफआईआर्स का शिकार होते हैं, झूठे क्रिमिनल केसेस का शिकार होते हैं। उनके ऊपर झूठी एफआईआर लगा दी जाती है या झूठे क्रिमिनल कंप्लेंट्स कोर्ट में की जाती हैं और उन लोगों को उन झूठी एफआईआर्स की, झूठे क्रिमिनल केसेस की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उनको काफ़ी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी रेमेडी है जिसको अवेल करके हम झूठे एफआईआर से, झूठे क्रिमिनल केसेस से कुछ हद तक बच सकते हैं। सभी केसेस में तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ केसेस हैं जिसमें हम झूठे मुकदमों से बच सकते हैं। और वो जो रेमेडी अवेलेबल है, दैट रेमेडी इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहती है? ये इनहेरेंट पावर्स जो है हाई कोर्ट में देती है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ और टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस को अब्यूज ना करे, हाई कोर्ट में पावर्स वेस्ट की गई हैं कि वो इन चीजों अब्यूज को रोकने के लिए या जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ऑर्डर्स पास कर सकती हैं। और इसी पावर्स को एक्सरसाइज में हाई कोर्ट्स एफआईआर्स को क्वैश कर सकती हैं, झूठे क्रिमिनल केस को क्वैश कर सकती हैं। लेकिन ये किन केसेस में ऐसा हाई कोर्ट करेगी, ये देखना है। सबसे पहली जो बात देखी जाएगी, जो आपका केस झूठा है या सच्चा, इसका फैसला जो नॉर्मली होता है वो होता है ड्यूरिंग द ट्रायल। जिसने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं उसको एक मौका दिया जाता है क्रिमिनल कोर्ट में ये साबित करने का कि उसने जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं वो सच्ची हैं, और आपको डिफेंड करने का मौका दिया जाता है जिसमें आप अपनी डिफेंस एविडेंस लीड करते हैं या प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है, प्रोसिक्यूशन केस की वीकनेसेस जो आप उजागर करते हैं और ये बताते हैं कि आपने जो वो ऑफेंस नहीं किया है। इन दैट केस वो व्यक्ति जो ये प्रोसिक्यूशन स्टोरीज की वीकनेसेस को हाईलाइट कर सकता है, प्रोसिक्यूशन के जो केस है उसको डिमोलिश कर सकता है, वो उसका एक्विटल होता है। और जब प्रोसिक्यूशन अपना केस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो इन दैट केस कन्विक्शन होती है। लेकिन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक ऐसी रेमेडी है जिसमें हम सीधे हाई कोर्ट में जाते हैं एफआईआर होने के बाद, या हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट होती है उस क्रिमिनल कंप्लेंट के खिलाफ, या एफआईआर लग गई है और अब चालान पेश हुआ है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल हुई है और हमें लगता है कि वो इसके ये जो चार्जशीट है, ये एफआईआर है या क्रिमिनल कंप्लेंट है, ये जो इसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती, ये एफआईआर ऐसी है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा प्रतीत अगर होता है कि ये झूठी है, तब हम किन किन कैटेगरीज में, किन किन केसेस में हाई कोर्ट में जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंपली ये कह देना कि एफआईआर झूठी है, इस ग्राउंड पे हाई कोर्ट में जाने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं उनकी ट्रूथफुलनेस में नहीं जाना है हाई कोर्ट को वाइल डिसाइडिंग पिटीशन अंडर 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आप सिंपली जाके कह देते हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर झूठी है, तो उससे आप उस केस से, उस क्रिमिनल कंप्लेंट से या उस एफआईआर से नहीं बच सकते हैं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में कई क्राइटेरिया ले डाउन किया है जिसमें हाई कोर्ट इन जो एफआईआर्स को या क्रिमिनल कंप्लेंट्स को, या अगर आपके खिलाफ चालान पेश होता है तो उस चालान को क्वैश किया जा सकता है। वो कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहली जो कैटेगरी इसमें है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर है जिसमें कोई ऑफेंस मेकआउट नहीं होता है, अगर आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस जो आपके खिलाफ एफआईआर करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को दी जाती है या कंप्लेंट कोर्ट में लगाई जाती है, लेकिन जो उसके कंटेंट्स हैं उनके कंटेंट से कोई भी ऑफेंस अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ कोई भी मेकआउट नहीं होता, उस केस में अगर फिर भी आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है या कंप्लेंट में कॉग्निजेंस ले ली जाती है, इन दैट केस आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट उस एफआईआर को या उस क्रिमिनल कंप्लेंट को क्वैश कर सकती है। जो सेकंड कैटेगरी ऑफ केसेस देखने आते हैं वो ये हैं कि अगर जो एफआईआर है वो आपके खिलाफ ऑफेंस तो रिवील करती है, लेकिन वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं,
यानी कि कॉग्निजेबल नहीं है, तो उन केसेस में भी हाई कोर्ट जो है आपके खिलाफ एफआईआर को क्वैश करेगी। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा जो ऑफेंसेस अंडर आईपीसी हैं उनको बांटा गया है दो कैटेगरीज में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनमें जो पुलिस है कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती आपको विदाउट वारंट। लेकिन ये बताना जरूरी है कि अगर आपके खिलाफ ज्यादा ऑफेंसेस हैं, उसमें से एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो वो कॉग्निजेबल जो केस माना जाएगा, और उसमें आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर जितने भी एलिगेशंस आपके खिलाफ है उनमें से एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो अगर आपके खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं सारे, तो इन दैट केस आल्सो एफआईआर अगर आपके खिलाफ है तो उसको क्वैश किया जा सकता है। जो एक और कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में ले डाउन की है, उसमें ये आता है कि अगर आपके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं तो इम्प्रॉबेबल हैं, अब्सर्ड हैं, इतनी इम्प्रॉबेबल और अब्सर्ड है कि कोई भी प्रूडेंट मैन जो है आपके खिलाफ उन एलिगेशंस पे प्रोसीड कर ही नहीं सकता। अगर इतनी ज्यादा इम्प्रॉबेबल है, ऐसी एलिगेशंस लगा दी गई हैं जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता और कोई भी उनके ऊपर विश्वास करके आपके खिलाफ प्रोसीड नहीं करेगा, उस कैटेगरी के केसेस में भी जो है एफआईआर आपके खिलाफ क्वैश की जा सकती है। फिर जो अगली कैटेगरी है आती है वो है जिसमें एक्सप्रेस लीगल बार है। एक्सप्रेस लीगल बार की बात हम करेंगे कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें सैंक्शन चाहिए होती है या जिनमें ऐसा है कि पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस है, क्रिमिनल डिफेमेशन में पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती, या कोई और ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे 494 है बाइगैमी का ऑफेंस है, उसमें पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें बार क्रिएट किया गया है कॉग्निजेंस लेने पे, पुलिस रिपोर्ट पे, अगर उन केसेस में एफआईआर रजिस्टर पुलिस करती है, इन दैट केसेस में भी आपके खिलाफ जो एफआईआर है वो कोर्ट क्वैश करेगी। अब जो अगली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो कैटेगरी है, अगर कोई आपके खिलाफ ग्रज रखता है और आपसे बदला लेने की भावना से जो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है, ये झूठी क्रिमिनल कंप्लेंट करता है, अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए कि वो जो एफआईआर है और वो जो कंप्लेंट है वो आपके खिलाफ बदला लेने की मंशा से की गई है, उस स्थिति में भी हाई कोर्ट आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है या क्रिमिनल कंप्लेंट हुई है या चालान आपके खिलाफ पेश हुआ है उसको जो है क्वैश कर सकती है। लेकिन आपको हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये साबित करना पड़ेगा कि जो एफआईआर आपके खिलाफ की गई है वो फॉर रैकिंग वेंजेंस है या विद मैलाफाइड इंटेंशंस आपके खिलाफ की गई है। इसमें आपको हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको इस ग्राउंड पे आपके खिलाफ की गई एफआईआर को या क्रिमिनल कंप्लेंट को क्वैश किया जाएगा। तो हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने किसी के पैसे देने हैं, आपने लोन लिया किसी से, आप पैसे नहीं दे पा रहे, अगर वो व्यक्ति जाता है और आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करता है कि इसने मुझे चीट किया है, तो इन दैट केस कि उस चीटिंग के ऑफेंस में इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने पैसे लिए थे तब आपकी इंटेंशन चीट करने की थी या नहीं थी। अगर आपकी पैसा लेते टाइम आपकी चीट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, इन दैट केस अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं वो एक सिविल डिस्प्यूट हो सकता है लेकिन एक क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं होगा। तो अगर ऐसी केस में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो एक वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ चीटिंग जो कि इंटेंशन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट होना चाहिए, वो इंग्रेडिएंट मिसिंग है। इस तरीके से अगर आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर होती है जिसमें ऑफेंसेस के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हैं, इन दैट केस भी जो आपके खिलाफ जो है ऑफेंस मेकआउट नहीं होगा और एफआईआर जो है आपके खिलाफ या क्रिमिनल कंप्लेंट आपके खिलाफ जो होगी वो क्वैश की जाएगी। तो इसके बाद जो मेन जजमेंट्स इसमें मैं आपसे बताना चाहूंगा जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने लेट गाइडलाइंस ले डाउन की हैं, वो है आर.के. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 866, फिर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट 1 SCC 335, और ऐसी बहुत सारी जजमेंट इस 482 की इनहेरेंट पावर्स पे हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की हैं। इसमें एक लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की है वह है एस.एन. निहारिका सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 1918। इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो RP कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल जजमेंट्स को अप्रूव किया है और कहा है कि वो FIR जो वो क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो इन दो जजमेंट्स में दी गई कैटेगरीज में फॉल करती है उन केसेस में हाई कोर्ट उन FIRs को और जो उन क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं उसको क्वैश कर सकती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ FIR होती है या क्रिमिनल कंप्लेंट होती है जो झूठी तो है लेकिन इन दो जजमेंट्स में दी गई कैटेगरीज में फॉल नहीं करती है, इन दैट केस आपको जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। आपके खिलाफ ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपने क्राइम किया है वो प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश करेगा। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद आपको जो है डिफेंस एविडेंस लीड करने का मौका मिलेगा और प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस को देखने के बाद ही जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपको एक्विट किया जाएगा या कन्विक्ट किया जाएगा। लेकिन जो इन शॉर्ट कहना मैं चाहता हूं वो ये है कि आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इसमें आपकी झूठी FIR अगर है तो हाई कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, सच और झूठ का फैसला जो है वो हाई कोर्ट में 482 की पिटीशन में नहीं किया जाता है। 482 की पिटीशन तभी आपकी FIR क्वैश करने में मदद करती है यदि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस जो मैंने आपसे ऊपर डिस्कस की उनमें फॉल करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि अगर हमारे खिलाफ कोई बदला लेने की भावना से या कोई झूठी FIR कर देता है या ऐसी FIR करता है जिसमें ऑफेंस मेकआउट नहीं होता है तो उन FIR से हम किस तरीके से 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पिटीशन करके हाई कोर्ट में बच सकते हैं। और हमने ये भी जाना कि किन किन कैटेगरीज में ये हाई कोर्ट आपके द्वारा की गई पिटीशन को लो नहीं करेगी और आपके खिलाफ जो क्रिमिनल कंप्लेंट है या FIR है उसको क्वैश नहीं करेगी। तो इस तरीके से यदि आपके खिलाफ भी कोई ऐसी FIR है या ऐसी क्रिमिनल कंप्लेंट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जजमेंट्स में दी गई कैटेगरीज में फॉल करती है तो आप भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपने खिलाफ की गई जो FIR को या क्रिमिनल कंप्लेंट को या चालान भी अगर आपके पास आपके खिलाफ पेश हो चुका है तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट जो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसको सेट असाइड कर सकती है, क्वैश कर सकती है यदि आप इन जो मैंने कैटेगरीज बताई उनमें आपका केस फॉल करता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है इंफॉर्मेटिव लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।